वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम आपको सरफेस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करवाएंगे एंड दिस टॉपिक कम अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। और मास्टर कैडेट के सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें आते हैं वो आपको मैंने वीडियो सेंड कर दी थी। आई होप आपने पूरा रिवाइज़ कर लिया होगा। नोट्स आपको सेंड किए हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे और इससे आपको ये एमसीक्यूज़ करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ये न्यू एमसीक्यूज़ हैं, पिछले पीडीएफ में ये नहीं होंगे। ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने ये कोर्स मेरा ज्वाइन किया है केमिस्ट्री का, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट इज द टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन। टिंडाल इफेक्ट जो है कोलाइडल सोल्यूशन में होता है। कोलाइडल की प्रॉपर्टी इससे शो होती है, दैट इज़ ऑप्शन सी। सेकेंड, इन द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 सोल्यूशन की टाइप है हैज़ अ मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू। इसमें किसकी सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कोगुलेट करता है काफ़ी आसानी से एल्युमिनियम। ऑप्शन इसका डी आएगा। क्वेश्चन 3, ब्लड में भी प्योरीफाइड बाय। ब्लड को प्योरीफाई करना है, इसके लिए डायलिसिस चाहिए, ऑप्शन ए, क्योंकि ये कोलाइडल सोल्यूशन है। 4, Sb2S3 ये किसकी एग्जांपल है, डेट इज़ द नेगेटिव सोल की, ये आपने याद कर लेना। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सोल। पॉजिटिवली चार्ज सोल में आयरन +2 पॉजिटिव है, मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, ऑप्शन ए। कैटलिस्ट क्या है, 6th क्वेश्चन में इसका डी ऑप्शन है, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन डी, रिएक्शन को फास्ट करता है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, एंजाइम कैन कैटालाइज एनी रिएक्शन। सभी रिएक्शन जो हैं एंजाइम से कैटालाइज नहीं हो सकती, कई रिएक्शन जो हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम होती है और एंजाइम जो है स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट होते हैं। 7 का सी आएगा। उसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर के ऊपर, विच ऑफ इज़ नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या करेक्टर नहीं है, इट इनिशिएट द रिएक्शन, ऑप्शन बी। कैटालिस्ट कभी रिएक्शन को शुरू नहीं करेंगे, ये सिर्फ रिएक्शन के इनविट जाके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं। 9, फंक्शन ऑफ द एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज़ टू। लिविंग सिस्टम में एंजाइम का काम क्या है, कैटालाइज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करना। 10 नंबर, ए कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट। अगर रिएक्शन का रेट फास्ट कर रहा है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट होता है हमेशा, तो ऑप्शन ए। 11, टर्म एब्जॉर्प्शन, ये ऑप्शन किसके साथ लगता है, अब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के साथ, तो इसका आएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन भी होती है, अब्जॉर्प्शन भी। 12, एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में वाटर ऑन द कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर वाटर चला जाता है, बॉन्ड बन जाता है, ये अब्जॉर्प्शन है। 13, इम्पॉसिबल इंटरफेस, किस में नहीं हो सकता, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, गैसेस। क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल कम्प्लीटली इनविजिबल्स होते हैं, इसमें कोई सेंट्रल एक फिल्म नहीं बनती। 14, फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। समुद्र के पानी जो मिट्टी लेके आते हैं फिर वापस चले जाते हैं तो डेल्टा बनता है, आपने देखा होगा। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता है, तो किससे बनता है, ये कोगुलेटिंग कैपेसिटी, उसके जो क्ले पार्टिकल्स हैं कोगुलेट कर जाते हैं सॉइल के, ऑप्शन सी। 15, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम गेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल, उसको कहते हैं पेप्टाइजेशन, कोलाइड द्वारा बन जाता है इसका, ऑप्शन डी। 16, डिग्री ऑफ फिजिकल अब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज विद। गैस की फिजिकल अब्जॉर्प्शन आपने करवानी है, आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर के ऊपर रैंडम मोशन ज़्यादा शो करते हैं। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट शो एट इंटरफेस ऑफ फेजेस। कौन सा डज नॉट अकर, इंटरफेस के ऊपर क्या नहीं होता, होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइस के लिए इंटरफेस नहीं चाहिए। 18, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू TdS, गिब्स जो इक्वेशन में ये बैलेंस आ जाएगा। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, गैस, ऑप्शन डी। 20, टर्म एब्जॉर्प्शन स्टैंड फॉर, दैट इज बोथ अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, ऑप्शन सी। 21, एक्सटेंट ऑफ फिजियो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस,
इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर कम होने से, पहले भी करवा चुका हूँ। 21 का बी, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम सोल्यूशन फेज इंक्रीज विद, सोल्यूशन फेज से एडजॉर्बेट का कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट इन सोल्यूशन, एडजॉर्बेट ज़्यादा बढ़ेगा तभी इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन, डेल्टा एच 0 से ज़्यादा है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं आ सकता, डेल्टा एच इक्वल टू 0 होना चाहिए। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फेवरेबल कंडीशन इन फिजिकल एडजॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी, पहले भी आ चुका है। 25 फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस में चेंज टू केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है जब उसमें टेम्परेचर बढ़ जाए, ऑप्शन बी। 26 फिजिकल एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेंट डज नॉट शो स्पेसिफिसिटी फॉर एनी पर्टिकुलर गैस, एडजॉर्बेंट में कोई गैस स्पेसिफिसिटी नहीं होती, क्यों, इन्वॉल्व इन वंडरवाल फोर्स आर यूनिवर्सल, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेज लगते हैं इसमें, एडजॉर्बेंट जो गैस के मॉलिक्यूल है एडजॉर्बेंट के ऊपर जब लग जाएंगे वंडरवाल इंटरेक्शन होगी तो वो किसी में भी हो सकती है, इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है। 26 का आएगा ए। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन भी पहले भी आ चुका है। 28 ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो दिया हुआ है नीचे आपने प्रेडिक्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शो लीस्ट एडजॉर्प्शन ऑन डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल, सबसे कम एडजॉर्प्शन किसकी होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हाइड्रोजन का सबसे कम है तो इसलिए इसकी कम एडजॉर्प्शन होगी। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हेट्रोजीनियस कैटालाइज होता है किसमें, बी एंड सी, बी एंड सी में क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालाइज, देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, एट हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर, सोप क्या बिहेव करता है, एसोसिएटेड कोलाइड, पानी ज़्यादा हो जाए, पानी में कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए सोप की तो एसोसिएटेड कोलाइड बन जाता है, ऑप्शन बी। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिसलर कंसनट्रेशन, ऑप्शन बी। 32 मेथड बाय विच द लायोफोबिक सोल्यूशन कैन बी प्रोटेक्टेड, लायोफोबिक को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक सोल, ऑप्शन सी। 33 फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम गेट कन्वर्टेड टू कोलाइडल सोल्यूशन, उसको कहते हैं पेप्टाइजेशन, ऑप्शन डी, पहले भी आ चुका है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव द मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू, सिल्वर आयोडाइड अपॉन सिल्वर आयन सोल्यूशन में किसकी होगी, Na3PO4, ऑप्शन बी। 35 colloidal system having a solid substance as disperse phase and liquid as dispersion medium, उसको क्या कह सकते हैं, सोल, ऑप्शन डी। 36 द वैल्यू ऑफ colligative property of colloidal solution are small order in comparison to dose wise true solution of same concentration, colligative property की वैल्यू colloidal solution में true solution से कम आती, क्या कारण है, आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का नंबर कम होता है नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल के हिसाब से डिपेंड होती है। 37 अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने एडजॉर्प्शन थ्योरी से मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन समझाना है तो इसमें आएगा ए पहले, फिर बनेगा सी, फिर बी डी ई। ए देखिए रिएक्शन हो रही है, उसके बाद ए के बाद क्या बन रहा है, सी डायग्राम देखिए, बॉन्ड बन रहा है ए एंड बी, उसके बाद सी के बाद आपका बनेगा बी डी ई, बी देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, उसके बाद डी वो कम्प्लेक्स बन गया, अभी बाहर निकल गया, ई अलग बन जाएगा ए बी, और वो सबस्टेट एडजॉर्बेंट से अलग हो जाएगा। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, पहले करवा चुका हूँ, कोगुलेशन, ऑप्शन सी। 39 में 4 ग्राफ दिए गए हैं, इसमें आपने कर्व फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कौन सी कर्व है, ये आपका आएगा सी कर्व, ये इस इक्वेशन को डिफाइन करती है। 14 विच ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोसेस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सोल पार्टिकल, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम द सोल्यूशन, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए सोल पार्टिकल के ऊपर। 41 में एक मैकेनिज़्म बताया हुआ है, रिएक्शन अपरेटस है, क्या हो रहा है इसमें, तो आपने
देखना है। ये है सोल्यूशन लिया हुआ है रॉ शुगर जेलो ब्राउन, पेपर से इस ब्यूरेट से कॉलम बना है, इसमें फिट किया हुआ है एनिमल चारकोल, कलरलेस सोल्यूशन आ रहा है। तो कलर जो है जेलो अब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, चारकोल के साथ डिजॉर्व हो गया, तो इसको कहते हैं डिजॉर्प्शन, फिजिकल डिजॉर्प्शन है। ऑप्शन बी। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट। मिसल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्व सोल्यूशन अकर अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, ये भी सही है। ऑन डिल्यूशन ऑफ सोप मिसल में बी रिवर्ट टू डिविजिबल एंड, ये भी सही है। तो मिसल आर कंसंट्रेशन जो आपने पढ़ा होगा 42 का बी एंड सी करेक्ट है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सॉलिड कैटलिस्ट। ए एंड बी दोनों सही हैं। सेम रिएक्टेंट में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज नहीं करता रिएक्शन की, ये सही है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया हुआ है एक्सपोन एम इक्वल टू के पी 1/m एक्सपोनेंट। तो यहाँ कंक्लूज़न क्या बन सकता है, जब 1/n 0 होगा तो एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट होगी प्रेशर की, तो ये सही है। उसके बाद इससे दूसरा भी बन सकता है, जब n 0 होगा x/m वर्सेस p ग्राफ जो है पैरेलल टू हो जाएगा x एक्सिस, तो ये दोनों कंडीशंस हैं। तो इसमें आपका 44 का आएगा A और उसके बाद आएगा साथ में C। 45 देखिए साथ में, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रही है एक्टिवेटेड चारकोल टू ए वेरी लिटल एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू बी ईजिली लिक्विफाइबल गैस। लिक्विफाइबल आसानी से होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्यों? वीक वंडर वाफ फोर्सेस हैं, वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर। 45 का आएगा B एंड C। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। B एंड D करेक्ट हैं। प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इन बॉल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कोलाइड। ब्रोनियम मूवमेंट जो है स्टेबलाइज करती है सोल को, ये भी सही है। 47 एन इमल्शन कैनॉट बी ब्रोकन बाय एंड एडिंग मोर अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड एडिंग एमल्सिफाइंग एजेंट। और इससे अगर आप डिस्पर्शन मीडियम भी ऐड करते जाओ और एमल्सीफायर भी ऐड करते जाओ तो इमल्शन नहीं टूट सकता, बैलेंस बना रहेगा। 47 का आएगा B एंड D। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रेसिपिटेट नेगेटिवली चार्ज इमल्शन, KCl और NaCl, ये दोनों आएगा क्योंकि ये आयनिक है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड विल नॉट बी कोगुलेट ईजिली, रिवर्सिबल एंड लायोफिलिक। 49 का आएगा C एंड D। 50 व्हाट हैपन व्हेन ए लायोफिलिक सोल इज एडेड टू लायोफोबिक। लायोफोबिक जो है प्रोटेक्ट हो जाता है, फिल्म ऑफ लायोफिलिक इज फॉर्म्ड ओवर लायोफोबिक, ये भी सही है। 50 का आएगा B एंड C। 51 विच फिनोमिना अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाई टू कोलाइडल सोल्यूशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिवेंटेड। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्मोसिस, ऑप्शन B। और C आएगा डिस्पर्शन मीडियम बिगन टू मूव। 52 इन रिएक्शन कैटालिस्ट चेंज क्या होता है, फिजिकली एंड क्वालिटेटिवली, तो कैटालिस्ट चेंज हो सकता है। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन चाक स्टिक ऑन डिप इन इंक। चॉक स्टिक को इंक में डिप करे तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगी कलर्ड सब्सटेंस की चाक पाउडर में और एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों होगा। 53 का A एंड D। तो ये थे 53 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सो काफ़ी अच्छे MCQs हैं, इजीली अंडरस्टैंड आपने कर लिए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है यू कैन पुट योर कमेंट। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर एंड कमेंट करवाइए ताकि अच्छे व्यूज़ आएँ और मोटिवेशन के साथ आपको और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड हो और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपकी फ़ास्ट हो। और कोशिश करिए वीडियो का व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक के ऊपर, सभी आपके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ मेंबर जुड़ सकें और आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने केमिस्ट्री का प्लान लिया उनको ये PDF इस क्लास के बाद मिल जाएगी। थैंक यू एंड बेस्ट।